ओके, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितने खुश हैं आप? कैसी फीलिंग है? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दादा साहब फाल्के कमेटी का, जिन जूरी मेंबर्स ने मेरा नाम घोषित किया। ये जर्नी बहुत ही आसान तो नहीं रही, सुख दुख बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और दादा साहब फाल्के एक ऐसा पड़ाव है ज़िंदगी में, और हर उस इंसान को जो भी टीवी या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कि उसको लगता है कि कुछ तो उसने अचीव किया। और शायद ये बाकी के जो अवार्ड्स होते हैं, टू ईच टू इट्स ओन, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट दादा साहब फाल्के आपको सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी से ही मिलता है। तो मैं तो बिल्कुल हतप्रभ था जब मुझे मालूम चला कि शायद मैं भी नॉमिनेटेड हूँ और मुझे अवार्ड दिया गया, और काफ़ी अच्छा लगा। और सिर्फ ये कि एक अंतिम पड़ाव नहीं है, आपको ज़िंदगी में इतना हर साल अच्छा काम करना चाहिए, क्वालिटी, कि आप नॉमिनेटेड हो और दादा साहब फाल्के की ट्रॉफी लेकर घर आए और अपने माँ बाप और अपने सारे चाहने वालों का नाम रोशन करें। जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी को फॉलो करते हैं? ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप फॉलो करते हैं अपनी जर्नी में? इंस्पिरेशन आपकी कोई? मैं यूपी के एक बहुत छोटे शहर बहराइच से आता हूँ। और जब मैं एक छोटा बच्चा था, टीवी पे मैं बड़े बड़े स्टार्स को अवार्ड लेते देखता था। और जब वो अचीवमेंट होता तो मुझे लगता था काश मैं भी कभी ऐसा कुछ कर पाऊँगा। हाँ, दादा साहब फाल्के ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, और इस बार जब अवार्ड मिला, मेरे परिवार वाले, मेरा भाई और उसके वाइफ, मेरे माँ बाप एंड माय बेस्ट फ्रेंड विकास, मेरा बच्चा कबीर, एवरीबडी वाज अराउंड। तो उस समय मुझे लगा कि शायद मैंने एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ अचीव करा है, और ये मेरे लिए आगे के लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत है। टेलीविज़न एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है, तो ऐसा कोई एंटरटेनर है जो जो जिसको आप इंस्पायर करते हो? जैसे ऐसा कोई एंटरटेनर मुझे लगता नहीं है। मैं शायद पुराने ज़माने में जाऊं तो मैं कहूँगा महमूद साहब एक बहुत अच्छे एंटरटेनर थे। और हमारे दूसरे थे जॉनी वॉकर साहब, इतने अच्छे एंटरटेनर थे, उस लेवल पे तो आज तक कोई आ ही नहीं पाया। हाँ, उनका दर्जा एक कॉमेडी से रिलेटेड था। और एंटरटेनमेंट सिर्फ कॉमेडी से रिलेटेड ही नहीं है। एंटरटेनमेंट वो है कि जब आप जो भी किरदार निभा रहे हैं, और अगर उसको देखने वाला स्पेक्टेटर उस किरदार में आ जाए, अगर आप गम वाले सीन निभा रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू निकले, अगर आप कोई जॉयफुल सीन कर रहे हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, उससे बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। जी, अवार्ड मिलने के बाद ऐसा कोई प्रेशर है कि अभी सिर्फ अच्छा करना है लाइफ में, या किस तरह का प्रेशर है, या फिर किस तरह के जॉनर में आप काम करना चाहते हैं? कुछ सोचा देखिए, है? ज़िंदगी में प्रेशर तो मैंने कभी लिया नहीं। प्रेशर आजकल उन लड़कियों के ऊपर होता है जो काफ़ी सारा सिलिकॉन और प्लास्टिक खरा के आती है, जैसे कि गौहर खान। तो मेरे ऊपर टचवुड कोई प्रेशर नहीं है। बस मुझे ये प्रेरणा मिली है कि अच्छे काम करते रहो, और बाकी भगवान है, वो आपको उस तहे दिल से नवाजेगा। जी, इससे थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप आज आपने ग्लेयर्स पहने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या स्पेशल है इस बारे में? वेल, बहुत कुछ है। इसका एक सिंबल है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आपको लग रहा होगा मैं कैमरे में देख रहा हूँ, हो सकता है मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ या आपकी तरफ देख रहा राइट। हूँ। मैं इस मामले में कहीं ना कहीं गौहर खान से बड़ा प्रभावित रहा। जैसे वो अंदर थी बिग बॉस सीजन 7 में और विनर बनी, तो उनका निशाना तो था ताज पाना बिग बॉस सीजन 7 का, लेकिन उनकी निगाहें कुशाल पर थी। कभी उनकी लिपस्टिक गायब हो जाना, कभी उनके कपड़े ढीले हो जाना, कभी आपस में चुंबन हो जाना, कभी प्यास देना। तो उसका उन्होंने कुशाल का भरपूर उपयोग किया, और उसके बाद उसको दूध की मक्खी में ऐसे निकाल के यूं फेंका। जी, इसके अलावा अगर बिग बॉस की बात करें तो कोई आपका दुश्मन था या फिर दोस्त था? अगर दोनों चीज़ के बारे में अगर आप बताना चाहें, कौन दुश्मन था और कौन दोस्त था? मैं दुश्मन तो किसी को नहीं बोलूँगा। हाँ, कुछ लोग मेरे से शायद इतना खतरा महसूस करने लगे कि उन्होंने मुझे दुश्मन बना लिया, तो उनकी दुश्मनी भी मैं सर से लगाता हूँ। हाँ, प्रत्यूषा मेरी दोस्त थी। मुझे लगता था मैं काम्या को जानता हूँ, बट ओ गॉड, काम्या पंजाबी तो कुछ और ही निकली। उसने तो इतने घर तोड़े हैं। अब करण इसकी ईद पटेल की भी शादी हो गई है, करण पटेल के भी पीछे पड़ी। उससे पहले निमय पाली का हाल हम सब जानते हैं। उस बेचारी को कुछ तो समझना चाहिए कि वो स्क्रीन पे वैम्प का रोल निभाती है, वो रियल जिंदगी में वैम्प नहीं है। रियल जिंदगी में वैम्प बनेगी तो उसको यही मिलेगा, सिर्फ उसको चुटकी भर सिंदूर नाम का मिलेगा, साथ में पति नहीं होगा। जी, इसके अलावा जब जैसे आपने प्रत्यूषा की बात की, तो प्रत्यूषा के साथ कैसे रिश्ते थे आपके, और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रत्यूषा नहीं है अभी, और मैं यही दुआ करूंगा कि वो जहाँ पर भी हो और उसकी आत्मा को शांति मिले और वो पीसफुल जगह पे रहे। प्रत्यूषा और हम एक अच्छे दोस्त थे, और हम लोगों ने काफ़ी नज़दीकियाँ भी आपस में शेयर करी थी।
एंड आज वो नहीं है, किस परिस्थितियों में कैसे गई वो सब हम सब आपको मालूम है। बट कहीं ना कहीं प्रत्यूषा एक बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी और वो लोगों को हंसाने में यकीन करती थी और उसके अंदर कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन नहीं था। जी, मतलब आप मानते हैं कि प्रत्यूषा को इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए, तो मामला कोर्ट में है और बिल्कुल प्रत्यूषा को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रत्यूषा तो चली गई है, प्रत्यूषा को इंसाफ क्या मिलेगा? उसको तो भगवान से यही मनाइए कि मुक्ति मिल गई हो। हाँ, उसके परिवार वालों को, उससे जुड़े लोगों को, जिन लोगों को अभी तक सच्चाई नहीं मालूम है क्या हुआ कैसे हुआ, उनको मिलना चाहिए। अगर राहुल सही है तो राहुल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, जो कि हम लोग इस तरीके से एक बायस्ड होके वर्जन अगर कोई देता है तो। और अगर राहुल गलत है, प्रत्यूषा सही थी, जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो फिर आई एम श्योर न्यायालय में से एक केस पड़ा हुआ है और जज साहब इसका पूरा फैसला करेंगे। जी, इसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप शेयर करना चाहें? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप फिक्शन तरह के शोज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई जॉनर आपने डिसाइड किया जिसमें आप आगे काम करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जॉनर तो कभी कुछ डिसाइड नहीं किया था। जब आप जॉनर डिसाइड करते हो तो आप टाइपकास्ट हो जाते हो। ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा जॉनर ये कि मुझे लाल शर्ट पहन के जाना, तो मैं लाल बाबा बन गया। मेरे लिए जो आएगा, जिसमें मैं अपने आप को फिट समझूंगा, मैं वो करता रहूँगा। और यस, एक आध प्रोजेक्ट्स हैं और जो कि फिक्शन से रिलेटेड हैं। मैंने फिक्शन कभी करा नहीं है, तो मैं डेफिनेटली अब उसमें अपने अभिनय कला को आजमाना चाहूँगा। इसके अलावा बड़े पर्दे पर कोई प्लान है आपके? बिल्कुल, बातें चल रही हैं और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो आप बड़े पर्दे पर भी देखेंगे, रुपहले और सुनहले दोनों पर। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।